वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। इसके पहले मैंने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का बहुत सारा प्रॉब्लम में डिस्कस किया है और बेहतरीन थ्योरी मैंने दिया है ताकि किसी प्रकार का विद्यार्थी को दिक्कत ना हो सके, राइट। आज डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। और विद्यार्थी उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं या फिर बीएससी विद्यार्थी है, एमएससी विद्यार्थी है या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। एज ए लाइक बोल सकते हैं कि सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के उन विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, इसका मेन प्रोसेस क्या है, क्या इसका टर्म और कंडीशन है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का डिफिनेशन। तो पूरी बेसिक के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सा प्रॉब्लम के साथ। तो देखिए मैंने डिफिनेशन लिखा है पहले कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन व्हिच पी एंड क्यू अकर अदर देन इन द फर्स्ट डिग्री आर कॉल्ड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, जिसका जो है ना फर्स्ट डिग्री अदर देन फर्स्ट डिग्री, मतलब इसका जो डिग्री होना चाहिए 1 छोड़ करके बाकी डिग्री 2, 3, 4, 5, 6 हजारों कुल या 1/2, 1/3 इस तरह से हो, वही नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, राइट। जिसमें मैंने यहां बताया है कि नॉन लीनियर होने के लिए मैक्सिमम पावर अदर देन 1, मतलब इसका जो फॉर्म होना चाहिए ना वो अदर देन 1, यानी जो p के पावर यानी जो डेरिवेटिव होगा उस डेरिवेटिव के पावर में यहाँ पे 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी 1/2 होना चाहिए। 1 छोड़ के बाकी सभी आएगा, वो कहलाएगा नॉन लीनियर का फॉर्म, ठीक है। इसको कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, कभी कभी ये रह सकता है कि p के पावर 2 हो सकता है, q के पावर 3 हो सकता है। तो इस तरह का जो फॉर्म होगा वही नॉन लीनियर कहलाएगा। लेकिन अगर डिग्री 1 हो जाएगा तो लीनियर की गिनती में आ जाएगा, राइट। ये फॉर्म है। अच्छा, फिर मैंने लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है कि जिसका पार्शियल डेरिवेटिव एक ही बार डिफरेंशिएट किया हो, यानी पार्शियल डिफरेंशिएट सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट क्या हो वही कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर, जिसको हम बोल सकते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स। ये एक बार डिफरेंशिएट क्या हो उसको हम p बोल सकते हैं, स्मॉल p, और डेल जेड बाई डेल वाई इसको स्मॉल q बोल सकते हैं, ये भी एक बार है। तो इसको मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर इसी को बोलते हैं, राइट। यानी फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएट हो पार्शियल डिफरेंशिएट, वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट कहलाता है, क्लियर। तो ये हो गया मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 बार हो गया। लेकिन नॉन लीनियर तभी होता है जब इस मैक्सिमम डेरिवेटिव एक बार रहे लेकिन इसके पावर में 5 रहे, 6 रहे, 1 से अधिक रहे डिग्री, तो वो क्या कहलाता है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। हालांकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं और भी एग्जांपल हम दिखाते हैं। अगर मान लिया इस तरह से रहे, यहां पे रहे p के पावर 5 और q के पावर 9 और इक्वल टू 6, तो समझिए कि ये क्या है, ये नॉन लीनियर का फॉर्म है। क्योंकि जो ऑर्डर हो गया, जैसे मान लिया यहां पे ऑर्डर, तो यहां पे p को हम बोल सकते हैं क्या, p को बोल सकते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स। देखिए लिखते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स और इसके पावर में क्या हो गया 5 हो गया, क्योंकि p को हम डेल जेड बाई डेल एक्स बोल सकते हैं और q को डेल जेड बाई डेल वाई बोल सकते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई बोल सकते हैं, और इसके पावर क्या है 9 इक्वल टू 6। तो मैंने बोला कि जिसका डिग्री जो है ना 1 से छोड़ करके अदर देन यानी 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे, 10 रहे, वही कहलाएगा नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर पहचानने का तरीका यही है कि जो भी पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर में रहेगा, लेकिन उसका डिग्री 1 से अधिक रहेगा या फिर 1/2 रहेगा, माने 1 को छोड़ करके कुछ भी रहेगा, वो कहलाएगा क्या, ये नॉन लीनियर पार्शियल डेरिवेटिव। हालांकि नॉन लीनियर पार्शियल डेरिवेटिव का हम और बहुत सारे एग्जांपल दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, वो क्लियर हो जाएगा, राइट। देखिएगा, देखिए सबसे मैंने एक एग्जांपल दिया है PS पावर प्लस Q के पावर 3 इक्वल टू 1। अब ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं
इस फॉर्म को P को हम लिख सकते हैं डेल जेड वाई डेल एक्स, ठीक है, और पावर में क्या हो गया, डिग्री 2 हो गया। अच्छा, Q को हम लिख सकते हैं डेल जेड वाई डेल वाई, जिसको पावर में क्या लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले पता करते हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, लेकिन इसका ऑर्डर मेरा कितना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है। लेकिन इसके पावर में जो डिग्री होना चाहिए वो डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये जो डिग्री है, ये डिग्री क्या है, एक से अधिक है या एक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था क्या कि अदर देन इन फर्स्ट डिग्री, यानी फर्स्ट डिग्री के अदर मतलब दूसरा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर तो है, लेकिन डिग्री मेरा जो है फर्स्ट नहीं है। तो ये फर्स्ट जब नहीं है तो ये कहलाएगा नॉन लीनियर। क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर कितना बार डेरिवेटिव किया गया, तो एक बार, यानी इसका फर्स्ट ऑर्डर है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ही है, क्योंकि इसका जो है एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, राइट, क्लियर। चलिए एक और देख लीजिए क्वेश्चन। मैंने ये तो समझाया कि इस तरह से हम नॉन लीनियर कहेंगे क्योंकि इसका जो डिग्री है वो एक से अधिक है या एक नहीं है, तभी होगा नॉन लीनियर। देखिए यहां पे आइए, इसको हम पहले कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका एक और है, x इंटू पी को हम डेल जेड वाई डेल एक्स लिखेंगे, राइट, और y इंटू क्यू को डेल जेड वाई डेल वाई लिख सकते हैं, राइट। अब यहां पे p को डेल जेड वाई डेल एक्स और q को डेल जेड वाई डेल वाई। अब ये क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो इसके पावर में 1 है, यानी ऑर्डर जो है 1 है, इसके पावर भी 1 है तो ऑर्डर क्या है 1 है, क्लियर। और यहां भी क्या है, ऑर्डर इसका भी 1 इसका भी 1, ऑर्डर तो 1 नहीं, मैंने यहां पे ऑर्डर क्या है, एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, तो एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है तो ऑर्डर तो 1 होगा। लेकिन अब इसका डिग्री क्या है, डेरिवेटिव एक बार किया गया है, लेकिन डिग्री क्या है कि इस p के पावर में तो भी 1 ही है, q के पावर भी 1 ही है, तो डिग्री तो 1 ही हो रहा। लेकिन यहां पे देखिए इसके पावर 1 और इसके पावर 1 दोनों में कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो यहां पे डिग्री मेरा 2 हो गया। तो डिग्री जब 2 हो गया, एक से अधिक हो गया, तो वो नॉन लीनियर कहलाएगा। देखिए ये दोनों मिलाकर डिग्री कहलाता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका ऑर्डर भी जो होगा फर्स्ट ऑर्डर का होगा, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे आसान सा तरीका है कि कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव में पहले देखना है कि कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो डिफरेंशिएट p और q खाली लिखा हुआ है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया, इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। और इसमें देखना है कि इसका डिग्री क्या है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर 1 है, इसके 1 1 मिलके क्या हो गया, 2 हो जाता है, तो डिग्री मेरा 2 हो गया, तो ये हो गया नॉन लीनियर। क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर, लेकिन ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, क्लियर। चलिए और एग्जांपल हम दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया और क्लियर भी होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर में, कि ये p तो है, तो p को हम लिख देते हैं, लेकिन यहां p रूट में लिखते हैं डेल जेड वाई डेल एक्स, राइट। लेकिन यहां पे ऑर्डर तो मेरा एक ही बार है, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, लेकिन इसके पावर में जो डिग्री है, डिग्री 1/2 है, यानी 1 नहीं है, 1/2 है। फिर देखिएगा प्लस एक्स इक्वल टू वाई माइनस क्यू जो है, यहाँ पे देखिए डेल जेड वाई डेल वाई, और इसके पावर क्या है 1/2 है। तो जरा सोचिए कि डिग्री जब 1 छोड़ के रहे तो कहलाएगा नॉन लीनियर। क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये तो नॉन लीनियर कहलाया, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी क्या है, इसको एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, तो एक बार डेरिवेटिव किया तो फर्स्ट ऑर्डर में कहलाएगा, ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो इस तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्म सेट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर का टर्म है। अब जरा देखिएगा, एक और मैंने एग्जांपल लिया है, तो जरा देखिएगा ए एक्स इंटू यहां पे p है तो डेल जेड वाई डेल एक्स, और बाई इंटू क्यू को डेल जेड वाई डेल वाई, राइट, इक्वल टू क्या हो गया z।
अब जरा सोचिए कि यहाँ भी एक ही बार डेरिवेटिव किया गया, यहाँ भी एक ही बार डेरिवेटिव किया गया, तो ये तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है एक बार किया गया है, यानी ऑर्डर इसका क्या हो गया, एक हो गया। अब डिग्री का बात रहा, इसके पावर में डिग्री भी क्या है, 1 ही है, और डिग्री भी क्या 1 ही है, यानी P और Q को डिग्री क्या है, 1 है। तो ये जो है ना, जब डिग्री 1 है तो ये तो लीनियर कहला जाएगा, क्योंकि नॉन लीनियर में 1 छोड़ के डिग्री होना चाहिए, चाहे 1/2 हो लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, तो ये कहलाएगा लीनियर, कहलाएगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका ऑर्डर भी जो है ना फर्स्ट कहलाएगा, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का ये क्वेश्चन है, राइट। ये तो है लीनियर। लीनियर कैसे है, क्योंकि इसका ऑर्डर तो एक ही दिखा, लेकिन इसका डिग्री भी क्या है, एक ही है, और एक ही डिग्री दिखे तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर। और एक और एग्जांपल दिखाते हैं 5 नंबर में, तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा, राइट। देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे डबल पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया है, x के रिस्पेक्ट, डबल डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में है, और e के पावर 2x + 5y। अब यहाँ पे जरा सोच लीजिए कि मैंने ये जो एग्जांपल दिया है, तो सबसे पहले ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर देखना है कि इसका 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, पार्शियल डिफरेंशिएट, इसका भी 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर मेरा कितना होगा, 2। लेकिन ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो जरा सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि लीनियर और नॉन लीनियर में, लीनियर में एक क्या है कि जिसका ऑर्डर क्या हो, जिसका डिग्री क्या हो, डिग्री मेरा एक ही हो, ठीक है, और डिग्री जब एक ही हो तो लीनियर कहलाएगा। तो अब इसके पावर में जो है डिग्री 1 ही ना है, डिग्री क्या है, 1 ही है, 1 से तो अधिक है नहीं, तो ये कहलाएगा लीनियर, कहलाएगा क्या, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल है क्या कि ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर जितना बार डेरिवेटिव क्या होगा वही ऑर्डर कहलाएगा। तो इसका 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर होगा सेकेंड ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, ये सेकेंड, यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो ये है लीनियर और नॉन लीनियर का पहचानने का तरीका। मतलब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जिसका जितना बार डेरिवेटिव किया हुआ है वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। हालांकि ये 12th क्लास में भी पढ़े होंगे ऑर्डर और डिग्री का पोजीशन, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका ऑर्डर जितना बार डेरिवेटिव क्या हो वही ऑर्डर कहलाता है, और उसके पावर में जो रहता है वो डिग्री कहलाता है। और डिग्री जब 1 होगा तो लीनियर कहलाएगा, 1 छोड़कर होगा तो वही कहलाएगा नॉन लीनियर कहलाएगा। तो लीनियर और नॉन लीनियर का कहानी क्लियर हो गया है, और बेहतरीन तरीका से मैंने एग्जांपल के साथ क्लियर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीनियर होने के लिए डिग्री 1 ही होना चाहिए, और नॉन लीनियर के लिए डिग्री 1 छोड़कर होना चाहिए। क्लियर है। चलिए तो ये इसको नोट कर लीजिए पूरी तरीके से। इसका आगे हम इसका फॉर्म बताते हैं, बहुत सारा मेथड फॉर्म क्लियर करते हैं, ताकि जो है ना मेथड से बहुत सा टाइप से सोल्व कर सकें, राइट। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम बताते हैं इसका मेन फॉर्म। नेक्स्ट चलिए सोल्व करने का, सोल्विंग ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसको सोल्व करने का कुछ मेथड है, उस मेथड को हम यहां पे लिखते हैं कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप में रहेगा और किस तरह से सोल्व होगा, उस सारा फॉर्म हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसका नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का क्या क्या फॉर्म है, माने किस किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, किस किस टर्म में हो सकता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितना फॉर्म इसका है और किस टर्म से होगा, राइट। तो पहले इसका फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए क्या क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट में बिलोंग टू एनी ऑफ 4 स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है। फर्स्ट वाला फॉर्म में मैंने लिखा है बिलोंग टू एनी ऑफ 4 स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट में लिखा है एफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0, यानी फंक्शन ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0, इस फॉर्म में रहेगा। सेकंड में है फंक्शन ऑफ जेड पी क्यू, यानी इसमें क्या है ना कि इसमें एक्स बाई जेड नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ पी और क्यू रहेगा। वो पी और क्यू कैसे रहेगा
वो किस फॉर्म में रहेगा उसका हम पूरा डिटेल से जानकारी हम इसका देंगे कि किस फॉर्म में इसका टर्म रहेगा। ठीक है, सेकंड में क्या है कि फंक्शन ऑफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0, मतलब इसमें एक्स और वाई नहीं रहेगा लेकिन जेड रहेगा। ठीक है, इस फंक्शन का जो फॉर्म है, इस फंक्शन में क्या है, सिर्फ ओनली जेड रहेगा और पी और क्यू रहेगा लेकिन एक्स और वाई नहीं रहेगा। इसमें क्या है कि एक्स वाई जेड कोई नहीं रहेगा, सिर्फ पी और क्यू का फंक्शन रहेगा। तो इसका फॉर्म है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे उसका हम एक एक करके डिस्कस करेंगे बहुत सारे एग्जांपल के साथ। फिर थर्ड में क्या है कि फंक्शन ऑफ f1 x, p इक्वल टू सेकेंड फंक्शन है बाई कॉमा क्यू, यानी इस तरह से फंक्शन रहेगा तो मेरा इसका क्या होगा सोल्यूशन, कैसे सोल्यूशन करेंगे इसके बारे में। और इसमें क्या है z इक्वल टू 4 में px प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, तो इस तरह से फंक्शन का जो फॉर्म रहेगा वो कैसे हम सोल्व करेंगे। यानी ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस चारों स्टैंडर्ड फॉर्म को डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसका एक और फॉर्म है, जरा ये फर्स्ट वाला में 4 फॉर्म है, सेकंड वाला भी है, सेकंड वाला लिख के दिखाते हैं उसका क्या है फॉर्म, जो ज्यादा बढ़िया होगा। राइट, चलिए सेकंड में मैंने लिखा है क्या है, रिड्यूसिबल टू एनी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इस चारों फॉर्म से अगर सेट नहीं हो, ठीक है, ये चारों फॉर्म सेट नहीं हो तो रिड्यूसिबल टू एनी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी रिड्यूसिबल फॉर्म से हम सेट कर सकते हैं, जो सेकंड मैंने लिखा है। राइट, और थर्ड है चारपीट मेथड, यानी ये फॉर्म चारपीट, इस क्वेश्चन को हम चारपीट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। राइट, हालांकि ये सभी फॉर्म बहुत आसान है, इसको जब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ना तो बहुत बेहतर होगा और बहुत तरीके से हो जाएगा और किसी प्रकार का डॉट ना होगा। लेकिन मैंने जो भी फॉर्म बताएंगे, जैसे मैंने फर्स्ट बताएगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 7-8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि दिक्कत ना हो, और बहुत सारा क्वेश्चन भी हम देंगे और उसका अगर चाहेंगे तो विद्यार्थी उसका उस क्वेश्चन को पीडीएफ भी भेज देंगे ताकि प्रैक्टिस करने के लिए बहुत आसान हो सके। प्रत्येक को ऐसा ही हम करूंगा। ठीक है, वैसा ही रिड्यूसिबल का भी फॉर्म है, चारपीट मेथड भी है, यानी सभी का कम से कम 10-10 क्वेश्चन जरूर डिस्कस किया जाएगा और पूरी तरीके से किया जाएगा ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह सके। राइट, चारपीट मेथड भी है और इस मेथड में जो भी है इस मेथड से सोल्व मतलब नहीं करना चाहेंगे, इस मेथड सोल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। राइट, चलिए इसमें कुछ और फॉर्म लिख देते हैं। मैंने इस फॉर्म में लिखा है क्या, कैन बी यूज टू सोल्व एनी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बट बेटर टू यूज ओनली व्हेन नो स्टैंडर्ड फॉर्म इज मैच्ड और सेट टू डू सो, यानी इस फॉर्म को हम नॉन लीनियर में ये फॉर्म सेट करना है और इस चारपीट मेथड को सोल्व करना है। क्लियर, तो ये जो फॉर्म मैंने लिखवाया है इस फॉर्म को पूरी तरीका से डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज इस फॉर्म को मैंने बताया है कि इसका सोल्व करने का इस तरह का फॉर्म है और इसको अच्छा से डिस्कस करेंगे और इसको पूरी प्रैक्टिस के साथ करेंगे। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे उतना बेस्ट होगा। राइट, चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पूरी एक्सप्लेन के साथ, पूरी वर्किंग रूल के साथ, ताकि विद्यार्थी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। राइट, चलिए ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। राइट, चलिए।